जय हिंद प्यारे साथियों, आज हम शुरू करने वाले हैं 9B। क्या शुरू करने वाले हैं? 9B। और 9B में हम सभी सवालों को नहीं देखेंगे मेरे भाई, कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उसमें, जैसे दीर्घ उत्तरी का जो क्वेश्चन है उसमें सही से क्वेश्चन दिए उसी को करते हैं। बाकी आप लोग प्रकरण पे आधारित प्रश्न है और क्या बोलते हो वो सत्य और असत्य वाला, तो आप उसको कर ही लेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन जो दिया गया हमारा, क्वेश्चन नंबर दीर्घ उत्तरी में जो दिया गया हमारा, नई किताब से बिल्कुल चल रहे मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 12 है। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 12। आइए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 ये बोल रहा है मेरे भाई कि बोल रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क, चलिए 80 मीटर एक चौड़ी सड़क मेरे भाई, यहाँ से 80 मीटर कोई चौड़ी सड़क है। फिर क्या बोल रहा है कि आमने सामने समान लंबाई के दो खंभे लगे हुए। चलिए यहाँ पर दो खंभे लगे हुए मेरे भाई, आमने सामने क्या लगे हुए? दो खंभे लगे हुए, खंभे हुए। फिर क्या कह रहा है आपसे? दो खंभे लगे हुए, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, चलिए यहाँ पर कोई सड़क है, ठीक है, सड़क में एक बिंदु शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश कितना है? 30 अंश। 60 अंश और 30 अंश जो भी होगा आप लगा लीजिए। देखिए ये मानते 30 अंश है और ये कितना मेरा भाई? 60। कितना है? 60। अब आगे देखिए क्या आपसे, तो खम्भों की ऊंचाई मतलब ये खम्भों की ऊंचाई पूछ रहा है आपसे, ये h, तो ये भी कितना है मेरे भाई? ये h, क्योंकि दोनों खम्भे आपस में क्या है? बराबर है। फिर क्या कह रहा है आपसे? फिर कह रहा है कि खम्भों के बिंदु से बीच की दूरी, मतलब ये वाली दूरी पूछ रहा है आपसे, और ये वाली दूरी यहाँ से देखिए पूछ रहा है। आप एक काम करिए, इसको मानिए A, ये B, ये C और ये D, इसको मान लीजिए आप E। क्या मानिए? आप एक काम करिए, मान लीजिए खम्भों की ऊंचाई, माना खम्भों की ऊंचाई, खम्भों की ऊंचाई कितनी मान दी मेरे भाई? h। क्या मान लेते हैं आप? h। बिंदुओं के बीच की दूरी नहीं दी गई आपको, तो क्या करेंगे आप? सबसे पहले देखिएगा, कुछ दिया है इसमें 80 मीटर चौड़ी सड़क। कितने मीटर चौड़ी सड़क मेरे भाई? यहाँ से यहाँ तक टोटल 80 मीटर चौड़ी सड़क। कितने हैं? 80 मीटर चौड़ी सड़क है। तो आप एक काम करेंगे, मान लीजिए ये वाली दूरी कितनी है? x। ये दूरी कितनी है? x। अगर ये दूरी x है मेरे भाई, तो याद रखिएगा ये दूरी कितनी आएगी? 80 माइनस x। कितना आएगा? 80 माइनस x। टोटल दूरी 80 है, तो ये x मानेंगे तो कितना है? 80 माइनस x। आप एक काम करिए, आप लिखिए त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या मिलेगा जरा देखिएगा, तो मिल जाएगा आपको tan 60 अंश। कितना मिलेगा मेरे भाई? tan 60 अंश। tan 60 अंश लंब बटा के आधार, लंब कितना मेरे भाई? h, आधार कितना मेरे भाई? x। कितना है? x हो जाएगा। आप एक काम करिए, यहाँ से h की वैल्यू निकालिए। किसकी वैल्यू निकालिए? h की वैल्यू। आप लिखेंगे tan 60 की वैल्यू कड़ी में 3, इसका इधर गुणा, इसका इधर भाग इधर आएगा तो गुणा, यानी कितना है मेरे भाई? कड़ी में 3x बराबर कितना आएगा? h। यहाँ से h की वैल्यू मिल गई, जरा रुकिए रहेगा। अब आगे देखिए क्या करना आप लेंगे त्रिभुज, अब त्रिभुज क्या लेंगे? त्रिभुज ई डी सी में, त्रिभुज ई डी सी में देखिए क्या मिलेगा आपको? त्रिभुज ई डी सी में क्या मिलेगा आपको? tan 30 अंश। कितना अंश मेरे भाई? tan 30 अंश लंब बटा के आधार, लंब कितना मेरे भाई? h, आधार कितना मेरे भाई? 80 माइनस x। कितना है? 80 माइनस x। tan 30 की वैल्यू आप जानते हैं 1/√3, 1/√3 बराबर h अपान कितना है मेरे भाई? ये 80 माइनस का x हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, करिए आप, इसका इधर गुणा करेंगे मेरे भाई कितना आएगा? 80 माइनस का x हो जाएगा ये, इसका इधर गुणा करेंगे कितना मेरे भाई? कड़ी में 3h। आगे देखिए, क्या h की वैल्यू मिल चुकी है आपको? h की जगह हम लिख सकते हैं कड़ी में 3x। देखिए क्या लिखेंगे आप, ये रहेगा 80 माइनस x बराबर कड़ी में 3 ऑलरेडी यहाँ पर है, और h का मान यहाँ पर कितना रखना आपको? कड़ी में 3 रखेंगे आप, तो क्या मिलेगा आपको? 80 माइनस x बराबर, इसका इसमें गुणा करेंगे कितना है मेरे भाई? 3x आ जाएगा। अब ये इधर मान आ जाएगा तो प्लस, यानी आएगा 3x प्लस का x बराबर कितना है मेरे भाई? 80। इसको इधर भेज के केवल इसको आगे लिख दिया ना, दोनों आपस में जोड़ेंगे कितना है मेरे भाई? 4x बराबर कितना आएगा मेरे भाई? 80 आएगा। x की वैल्यू निकालिए, कितना आएगा?
इसका इधर गुणा जाएगा तो भाग, यानी 80 बटा कितना आएगा 4, यानी x बराबर कितना आएगा मेरे भाई, ये इससे कटेगा तो कितना आएगा 20। आप समझ गए कि जो पहले खंबे से ये वाली दूरी से कितनी थी, 20, ये दूरी कितनी आएगी, ये वाली दूरी CD की दूरी, CD की लंबाई या CD वाली दूरी क्या निकालेंगे, CD वाली दूरी कितनी है कि मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, 80 माइनस x की वैल्यू कितनी है मेरे भाई आपके पास 20, कितना आएगा 20 बराबर कितना आएगा मेरे भाई 60, कितना आएगा 60। अब आगे देख, आपको ये मिल गया, आपको खंभों की ऊंचाई चाहिए, क्या चाहिए, खंभों की ऊंचाई। आप लिए खंभों की ऊंचाई, खंभों की ऊंचाई, खंभों की ऊंचाई कैसे निकालेंगे जरा ध्यान दीजिएगा। आप क्या कर सकते हैं, इस वाले त्रिभुज में ले लें, किसी एक त्रिभुज में ले लीजिए आप, या तो एक काम करिए, खंभों की ऊंचाई देखिए यहाँ पर है, h बराबर क्या है √3 इंटू यक्स, यही है, h का मान कितना आएगा मेरे भाई, x की वैल्यू कितनी निकालें आप, x की वैल्यू 20 यहाँ पर रखेंगे तो कितना आएगा 20 कड़ी में 3 मीटर, यानी खंभों की ऊंचाई कितनी है 20 कड़ी में 3 मीटर। उम्मीद है कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, तो उसको नोट करना चाहेंगे तो कर लीजिए। चलिए तो अगला क्वेश्चन चले भाई, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है जरा देखिएगा। अगला क्वेश्चन थोड़ा टफ बनेगा आपके लिए, जरा देखिएगा ना। अगले क्वेश्चन का फिगर बनाते, क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए एक बार, क्या बोला पहले फिगर बना लीजिए, देखिए क्या दिया आपको, ऐसे दिया आपको, ऐसे दिया, यहाँ से इसको इससे मिला है, यहाँ से इसको हो जाएगा। फिर अगर आपसे यहाँ पर ये 30 है, यहाँ से आते ये 20 है, और क्या ये 60 है, और क्या पूछा, इसका नाम है A B C और ये D। चलिए ये मेरी नहर है, यहाँ से आता क्या भाई नहर है, और ये टावर है, टावर की ऊंचाई आपसे पूछा है, और क्या पूछा नहर की टोटल चौड़ाई पूछा, क्या पूछा नहर की टोटल चौड़ाई। तो ध्यान दीजिएगा कैसे करेंगे अपना, आप लिए सबसे पहले त्रिभुज, इसको क्या मानते हैं हम x, क्या मानते हैं ये वाली दूरी हम x मान लेते हैं, ठीक है। और उनको सवाल आप पढ़ लीजिएगा, सवाल हम सब फ्रंट पे आया होगा ना, तो आप सवाल पढ़ लीजिएगा ना, देखिए क्या दिया है। आप एक काम करिए, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या मिलेगा जरा देखिएगा, आप लेंगे लंब बटा के आधार, यानी tan थीटा बराबर कितना है मेरे भाई, tan थीटा बराबर कितना आ जाएगा, थीटा का मतलब कितना है मेरे भाई 60, कितना है 60, लंब कितना है मेरे भाई ये रहा लंब, बटा के आधार कितना है मेरे भाई ये x हो जाएगा, tan 60 की वैल्यू √3, इसका इधर भाग इधर आएगा तो गुणा, यानी x बराबर कितना आएगा भाई h, कितना है x बराबर h। अब आगे बढ़ो, फिर क्या कह रहा है आपसे, आप त्रिभुज ABD मिलेंगे, अब क्या लेंगे त्रिभुज ABD में, देखिए क्या मिलेगा आपको, त्रिभुज ABD मिलेंगे, देखिए क्या मिलेगा आपको जरा देख सुनिएगा, आप लेंगे tan 30 सामने वाला लंब यानी ऊंचाई h अपान, जब आधार की बात करेंगे तो मेरे भाई यहाँ से यहाँ तक आए थे, यानी कितना आएगा 20 प्लस x, कोई दिक्कत, tan 30 की वैल्यू 1/√3 बराबर कितना आएगा h 20 प्लस का x आ जाएगा, इसका इधर भाग इधर आएगा तो गुणा, यानी जानते हैं कि कितना क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो
क्रॉस मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 20 प्लस का x आएगा, और एक क्रॉस मल्टीप्लाई कितना आएगा कड़ी में 3x। आपको पता है कि x की वैल्यू निकालनी होगी आपको, तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पर लिखेंगे इसको 20 प्लस x बराबर कड़ी में 3 रहने दीजिए आप, गुड़े h की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, कड़ी में 3x कितना है, कड़ी में 3x, यह है कड़ी में 3x कितना है ये भाई 20 प्लस x बराबर, ये इसका आपस में गुणा करेंगे कितना है मेरे भाई 3x आएगा, ये इधर माइनस हो जाएगा तो सॉरी ये इधर प्लस हो जाएगा तो माइनस, यानी 3x माइनस का x बराबर कितना है भाई 20 आएगा। इसको जोड़िए आपस में कितना है भाई 2x आएगा, ये बराबर ये कितना आएगा 20, यानी x की वैल्यू कितनी आएगी, इसका इधर गुणा इधर आएगा तो भाग 2 दाम 20, x कितना है 10 मीटर। ये कितना है मेरे भाई 10 मीटर। नहर की चौड़ाई, नहर की ये 20 था, ये 10, टोटल यहां से था कितना हुआ, नहर की चौड़ाई 20 प्लस कितना है भाई, मतलब नहर की चौड़ाई कितनी है 30 मीटर है। अब निकालेंगे आप किसकी ऊंचाई पूछा है, टावर की ऊंचाई ना, टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई क्या मिलेगा मेरे भाई, यही तो है h बराबर क्या लिखा गया आपको √3x, h बराबर कितना आएगा √3 गुणे x की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, x की वैल्यू 10, यानी h बराबर कितना आएगा 10 कड़ी में 3 है, कितना आएगा 10 कड़ी में 3, इतना क्या आएगा मीटर आएगा, यानी टावर की ऊंचाई कितनी है 10 कड़ी में 3 मीटर। नोट कर चलिए तो हम सवाल नंबर चलते हैं अब 13 पर, सॉरी 13 हो गया ना, 14 पर चलना, मिटा रहे हैं इसको। सवाल नंबर 14 क्या करा, एक पहले तो फिगर दिया, फिगर बना लीजिए आप, पहले फिगर बना लीजिए आप लोग से बता रहा हूँ, तब तक हम भी फिगर बना लेते हैं भाई। यहाँ पर कोई लड़की खड़ी है ना, यहाँ पर ऐसे कुछ लड़की कोई लगभग 1.2 मीटर की है ना, 1.2 मीटर की लड़की, और यहाँ से एक कोण बन रहा है ऐसे, और एक कोण यहाँ से बन रहा है ऐसे, समझ गया, कह रहा है ये पूरा कोण यहाँ से कितना है, ये वाला कोण 30 अंश और ये वाला कोण 60, ये वाली लंबाई कितनी है 8.2 मीटर। आप एक काम करिए, इसको ए मानिए, इसको बी मानिए, ये रहा सी और ये रहा डी और ये रहा ई। चलिए देखिए क्या पूछा आपसे, शुरू करते हैं ना। अब पूछा आपसे कि इस अंतराल में गुब्बारों द्वारा तय की गई दूरी, आइए जरा समझते हैं क्या बोला है। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 18.2 मीटर की ऊंचाई पर क्षैतिज रेखा में हवा से उड़ती हुई एक गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारों का उन्नयन को 60 अंश के कुछ समय बाद कोण घटकर कितना 30 अंश जाता है। तो इस अंतराल में गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, पहले गुब्बारा कहाँ था, यहाँ पे था, अब गुब्बारा कहाँ गया, यहाँ पे गया, मतलब ये दूरी देख रहे हो आप, ये वाली दूरी जो चली, इसी को निकालना, आप ये दूरी आपको निकालना। तो क्या करेंगे सबसे पहले, अच्छा एक बात बताइए, ये दूरी कितनी है 28.2 है, मतलब ये दूरी जो है, ये भी तो दूरी 28.2 होगी, हो जाएगी। अब आगे समझिएगा, ये 28.2 हो गया भाई। अब यहाँ पर देखिए, इसका वैल्यू निकाल ले और इसका वैल्यू निकाल ले, ये दूरी मानते हैं हम x और ये दूरी क्या मानते हैं हम y। चलो देखिए, आप लेंगे त्रिभुज ECD में, त्रिभुज ECD में, त्रिभुज ECD में tan 60 अंश, कितना tan 60 अंश बराबर कितना आएगा
tan 60 लंब बटा के आधार, लंब कितना है मेरे भाई 88.2, आधार कितना है मेरे भाई यक्स, कितना यक्स, यक्स की वैल्यू निकालनी है आपको। आप एक काम करिए, इसका इधर गुणा इधर आएगा तो ये भाग, यानी tan 60 की वैल्यू कड़ी में 3, इसका इसमें गुणा होगा यानी यक्स आएगा बराबर 88.2 बचेगा। अब आगे देखिएगा, यक्स बराबर इसका इधर गुणा इधर जाएगा तो भाग, मतलब 88.2 बटा कितना आएगा कड़ी में 3। यक्स की सही वैल्यू निकालिए आप। जब यक्स की सही वैल्यू निकालेंगे आप तो कड़ी में यह आ जाएगा। अगर हम कड़ी में 3 से ऊपर गुणा करते हैं और कड़ी में 3 से क्या करते हैं नीचे गुणा करते हैं, हो जाएगा। कड़ी में 3 से ऊपर गुणा, कड़ी में 3 से नीचे गुणा। यक्स रहो कितना है मेरे भाई 88.2 इंटू कड़ी में 3, ऊपर वाला गुणा करेंगे कितना आएगा, कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 कितना है मेरे भाई, केवल 3 बचेगा। यक्स रहो, इसको आप लोग काट लेंगे तो कितना है भाई 3 गुना के 6, कितना बचेगा यहाँ पर 8 3 8 24, सॉरी 3 9 27 और 3 चौके 12, 29.3 कड़ी में 3 है। यक्स की वैल्यू कितनी आई 29.4 मीटर, कितना है 29.4 मीटर। अब आगे क्या पूछ रहा है, ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ये वैल्यू वाई की वैल्यू हमें पूछ रहा है ना, तो क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा। अब आप लेंगे त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में क्या मिलेगा जरा ध्यान दीजिएगा। ए बी डी में देखिए क्या मिलेगा आपको, अगर ए बी डी को देखेंगे आप तो मिलेगा आपको ये वाला, यानी tan 30, कितना मिलेगा मेरे भाई tan 30 बराबर कितना आएगा, लंब बटा के आधार, आधार कितना है ध्यान दीजिएगा, ए बी डी मतलब ये भी है और ये भी साथ में आएंगे दोनों, ए बी डी तक आ रहा है, तो यह आएगा यक्स प्लस, सॉरी लंब कितना पहले, लंब 88.2, आधार कितना है मेरे भाई x प्लस वाई, कितना है x प्लस वाई। जरा ध्यान दीजिए, tan 30 की वैल्यू आप जानते हैं 1/√3 बराबर कितना आएगा 88.2 बटा कितना आएगा x प्लस वाई। x की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, कितनी है 29 कड़ी में 4, 29.4 कड़ी में 3, कड़ी में 3 प्लस क्या जाएगा y, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए आप, करेंगे आप तो कितना आएगा, इसका इधर गुणा करेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई 29.4 कड़ी में 3, कड़ी में 3 और प्लस क्या आएगा y आएगा बराबर, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 88.2 कड़ी में कितना आएगा 3 आ जाएगा। y की तो वैल्यू निकालनी है, यही दूरी तो ऊपर चला है, ये तो निकालनी है। काम करिए आप, y की वैल्यू निकालने के लिए रहेगा 88.2 कड़ी में 3, ये इधर प्लस बढ़ जाएगा तो माइनस, यानी कितना आएगा 29.4 कड़ी में 3, y का मान निकाल लीजिए, घटा सकता है इसमें तो कितना आएगा मेरे भाई 12 में से 4 जाए कितना बचेगा 8 बचेगा, और ये 17 में से 9 जाए तो कितना बचेगा भाई, यहाँ पर 17 बचा और नहीं कितना है 8 बचेगा, दशमलव लगा दीजिए आप, देखिएगा जरा कैसे करना, और यहाँ पर 7 में 2 जाए कितना बचेगा 5, कितना बचेगा हो जाएगा, इतना क्या आएगा मीटर, सॉरी कड़ी में 3 भूलिएगा क्या, ये कड़ी में 3 भूलिएगा मत भाई, ये रहेगा कड़ी में 3, इतना क्या आएगा मीटर आएगा। मतलब गुब्बारे जो तय की दूरी कितनी थी, ये 58.8 कड़ी में 3 मीटर थी। उम्मीद है कौन से समझ में आएगा, इसको नोट करना चाहेंगे तो कर लीजिए, या स्क्रीन शॉट लेंगे तो ले लीजिए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है भाई, जरा देखिएगा, मिटा रहे हैं इसको। बोल रहा है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पास तक जाता है। चलिए यहाँ पर कोई मीनार है, यहाँ पर कोई मीनार है, एक सीधा ये राजमार्ग मतलब रास्ता है, मीनार के पास तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को देखता है। चलिए मीनार पर शिखर कोई व्यक्ति खड़ा था, यहाँ पर एक कार थी, इस कार को देखता है, इस कार को देखता है। अगर ऊपर से देख रहा तो कैसा बनेगा ये कोड,
अवनमन कोण बनेगा, क्या बनेगा, अवनमन कोण बनेगा। देखता है तो 30 अंश अवनमन कोण देखता है, कितना देखता है 30 अंश। अवनमन कोण कितना था भाई इसका 30 अंश। तो क्या कह रहा है आपसे, जो मीनार के पात की ओर समान चाल से चल रही है, मतलब यहाँ पे जो कार थी वो मीनार के पात की ओर जा रही थी, मतलब मीनार की तरफ जा रही थी और समान चाल चलता है 6 सेकेंड बाद, मतलब 6 सेकेंड बाद, कहीं यहाँ आया होगा वो, 6 सेकेंड बाद कार का अवनमन कोण 60 अंश हो गया, मतलब आ गया। तो ये अवनमन कोण कितना हो गया मेरे भाई 60 अंश। कितना हो गया यहाँ पर, ये वाला कोण कितना हो गया 60 अंश, मतलब ये कोण कितना हो गया 60 अंश। अब आगे देखिए, फिर अगर इस बिंदु से मीनार के पात तक पहुंचने द्वारा, इस बिंदु से मीनार के पात तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ से जो ये दूरी जा रहा है, ये पूछ रहा है, इसको मानते ए, ये बी, ये सी और ये डी। मान लेते हैं मीनार की ऊंचाई कितनी है मेरे भाई, एच, कितनी है एच, और ये दूरी क्या मानते हैं हम वाई, और दूरी क्या मानते हैं हम एक्स, जो भी इच्छा मान लीजिए। अब आगे देखिए, आप क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले आप ध्यान देंगे कि आपको मिला है कार द्वारा तय की गई दूरी, कार द्वारा तय की गई दूरी, कितना दूरी थी यहाँ से तक गई ना, वो कितनी दूरी तक गई यक्स। समय कितना लिया उसने, समय लिया है 6 सेकेंड, कितना लिया है समय लिया उसने 6 सेकेंड। अब आगे देखिए, फिर क्या कह रहा है आपसे, तो जब कार कुछ दूर गई और समय ली तो कोई ना कोई चाल चली होगी वो, यानी कार की चाल, चाल कितना आएगा दूरी बटा समय, दूरी कितनी है यक्स, समय कितना मेरे भाई 6, इतना इतना मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा, हो जाएगा। अब आगे देखिए, फिर क्या कह रहा है आपसे, अब आगे बढ़ते हैं। अब आप लेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में देखिए क्या मिलेगा आपको, क्या लिखा जाए, देखिए लिखेंगे आप tan, ये वाला 60 अंश, कितना लिखना आपको tan 60 अंश बराबर क्या आएगा, लंब बटा के आधार, लंब कितना है मेरे भाई एच, आधार कितना है मेरे भाई पाई, हो जाएगा। कड़ी में 60 की वैल्यू कितना आएगा भाई, कड़ी में कितना आएगा एच अपान वाई, इसकी वैल्यू यहाँ निकालेंगे कितना आएगा मेरे भाई, कड़ी में 3 वाई बराबर कितना आएगा मेरे भाई एच, यानी जो एच की वैल्यू कितनी आ गई कड़ी में 3 वाई। अब आप लेंगे त्रिभुज, त्रिभुज ए बी डी में, कहाँ आएंगे त्रिभुज ए बी डी में, जरा समझिएगा क्या करना आपको ना, आप लेंगे tan 30 अंश, कितना आएगा मेरे भाई tan 30, tan 30 अंश ये रहा, इसके सामने ये क्या है लंब, यानी ऊंचाई एच, आधार टोटल कितना है भाई एक्स प्लस वाई, यही तो है, यहाँ से तक जाएंगे टोटल। अब आगे देखिए, tan 30 की वैल्यू कितनी मेरे भाई 1/√3, कितना है 1/√3, यानी एच अपान एक्स की वैल्यू कितनी है कुछ पता नहीं, चलिए देखिए एच का मान कितना है मेरे भाई, एच के जगह क्या आ सकता है कड़ी में 3 वाई, क्या कहेंगे कड़ी में 3 वाई अपान नीचे क्या है एक्स प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसके अंदर गुणा करेंगे तो एक्स प्लस कितना आएगा मेरे भाई वाई आएगा, इसके अंदर गुणा करेंगे कितना आएगा कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3, कड़ी में 3 कट जाएगा, बचे केवल वाई बचे, हो जाए। अब आगे देखिए वाई को इधर भेजिए भाई, एक्स तरफ कितना आएगा मेरे भाई 2y, कितना आएगा ये इधर प्लस हो जाएगा तो माइनस घटेगा तो 2y बचेगा, यानी x की जो वैल्यू है कितनी है मेरे भाई 2y है, कितनी आई 2y। अगर यहाँ से हम y की वैल्यू निकालते, किसकी निकालते y की वैल्यू, y बराबर कितना आएगा x अपान इसका 2 गुणा इधर आएगा तो भाग, यानी y की वैल्यू कितनी x अपान 2 मीटर। अब आगे देखिए क्या हमें दूरी मिल चुकी है, यही दूरी पता करनी थी आपको, ये दूरी कितनी है y बराबर x अपान 2। अब निकालेंगे कार द्वारा लिया गया समय, कार द्वारा लिखेंगे शेष दूरी, शेष दूरी तय करने में लगा समय, शेष दूरी तय करने में लगा समय, शेष दूरी कितनी मेरी भाई जरा ध्यान दीजिएगा, समय, समय बराबर आप पढ़ें क्या होता है दूरी बटा के 4, समय बराबर दूरी बटा के 4, दूरी कितनी है मेरे भाई x अपान 2,
यानी y की वैल्यू कितनी है, y तो है ये y है, तो y की वैल्यू कितनी है, x/2, x बटा के 2 हो जाएगा, बटा चाल कितनी मेरे भाई, x/6 कितना, x बटा के हो जाएगा। अब ये पलटेगा तो x बटा के 2, ये पहले से ही और पलटेगा तो कितना आएगा मेरे भाई ऊपर, 6 बटा के x कटेगा, 2 1 कम 2 2 3 6, इतना क्या आएगा सेकेंड, क्या आएगा मेरे भाई। समझ गए आप कि ये वाली दूरी तय करने में कार को कितना समय लगेगा, लगभग 3 सेकेंड लगेगा। उम्मीद है कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, सभी सवालें बेहतर समझ में आएंगी। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, और जरूर कमेंट करके बताइए कि अगला चैप्टर को कौन सा चाहिए। तब के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।